अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 10C और क्वेश्चन नंबर 7। D2 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास, न्यू बुक जो आई है मैं उस बुक से करवा रही हूँ। ठीक है, 1 से 6 तक मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ, मैंने प्ले लिस्ट बना ली है और आपको एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ द साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन आर 2x डिग्री, 3x डिग्री, 4x डिग्री, 5x डिग्री एंड 6x डिग्री, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पेंटागन है, ठीक है, और उसके इंटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है। इंटीरियर एंगल मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटीरियर एंगल वो एंगल्स होते हैं जो इनसाइड बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक पेंटागन है और पेंटागन क्या होते हैं, जिसकी 5 साइड्स होती हैं, 5 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक पेंटागन रफ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, तो ये एक पेंटागन है और इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो इनसाइड बने, ये वाले। ठीक है, और इसकी साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 साइड्स वाला जो पॉलीगॉन होता है वो पेंटागन कहलाता है, और इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो इनसाइड एंगल बन रहे होते हैं वो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो ये एंगल्स गिवन है, यहाँ पे जैसे ये 2x का है, ये 3x है, ये 4x है, ये 5x है, ये 6x है। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। हमें क्या करना होगा कि इन सबको सम करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सबका सम करते हैं। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और उसके लिए एक फार्मूला यूज होता है। ठीक है, n-2 मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको 180 से, तो वही फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे ताकि हमें इन सबका जो सम है वो पता चल सके। पे ना हमें सबसे लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल को फाइंड करके दिखाना है, हमें बताना है कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट एंगल निकला। और सारे एंगल यहाँ पे हमें बता दिए गए हैं, जैसे 2x है, 3x है, 4x है, 5x है, 6x है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम करेंगे, सम के बाद उसमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x की वैल्यू हम पुट करके हम देखेंगे, 2x के साथ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3x में x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे पास लार्जेस्ट आएगा तो वो इसका आंसर होगा। और ये हम गैस कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि x की वैल्यू 2 आती है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। 6x होगा, वही लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल होगा। लेकिन फिर भी हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, ये हमारा गैस है कि 6x को ही होना चाहिए। तो चलिए इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं सोल्यूशन। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, जो हमारे पास डेटा गिवन है वो है साइज ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन आर, जो कि है 2x डिग्री, 3x डिग्री, 4x डिग्री, 5x डिग्री एंड 6x डिग्री। हमें जो फाइंड करना है वो है लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल। हम क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल करेंगे, यानी कि इन सब का हम सम करेंगे। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल लिख लेते हैं यहाँ पे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए, जो कि होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ठीक है, और n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, और नंबर ऑफ साइड्स क्या है यहाँ पे, पेंटागन है तो 5, तो 5-2 मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 डिग्री से, अब ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 180 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 0 0, 24 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। हमें यहाँ पे पता चल गया है कि इन सब का जो सम है वो इक्वल आएगा 540 से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2x है, 3x है, 4x है, 5x है और 6x है, इसको हम सम करेंगे और इसको इक्वल रखेंगे 540 से। तो यहाँ पे कर लेते हैं, 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 6x डिग्री
इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब यहाँ पे हम इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20x डिग्री जो कि इक्वल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे 20 से डिवाइड करवा देंगे और 540 डिग्री को भी 20 से डिवाइड करवा देंगे। तो 20 से कैंसिल हो जाएगा, 21 ज़ा 20 और ये हो जाएगा 2 ज़ा और 7 ज़ा। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x फाइंड आउट कर लिया है। क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आएगी 27, ये हम 2x में भी रख के देखेंगे, हम यहाँ पे 3x से भी करके देखेंगे, 4x से भी करके देखेंगे। बट ये बात ऑब्वियस है कि 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 27 से, तो हमारे पास लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल निकलेगा। तो मैं फिर भी एक बता देती हूँ चलें। तो अगर मैं 2x का करती हूँ तो 2x, x की जो वैल्यू है वो है 27 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 54, ठीक है। अब यहाँ पे x से भी करके देख लेती हूँ, 3x डिग्री, 3 और x की वैल्यू पुट करेंगे जो है 27, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 81, ठीक है। तो इसी तरह हम 4 को भी रखेंगे, 5 को भी रखेंगे। अब डायरेक्टली मैं 6 को रखूँगी क्योंकि मुझे पता है कि 6x जो है वो लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल निकलेगा। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 6x डिग्री। अब यहाँ पे 6 और x की जो वैल्यू आई है वो है 27, ठीक है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 162 डिग्री, ठीक है। हमारे पास लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप चाहें तो इन सबको इस तरह करके आप फाइंड कर लें, तो सबसे जो लार्जेस्ट आएगा वो 6x का ही आएगा, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।